हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था किस प्रकार से हमने जो कैश विड्रॉल की अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसकी एंट्री को किस प्रकार से हमने पेमेंट के थ्रू एक ड्राइंग अकाउंट के साथ किया है। ड्राइंग अकाउंट की लेज़र बना के, ड्राइंग जो लेज़र बनी थी वो हमारी कैपिटल के अंतर्गत बनी थी, कैपिटल ग्रुप के अंतर्गत बनी थी। और इसी तरह से हमने 3,000 रुपये का माल भी पर्सनल यूज़ के लिए लिया था अपने ही बिजनेस में से, तो उस एंट्री को हमने जनरल के थ्रू किया था। तो 8,000 रुपये जो हमारे हैं वो ड्राइंग में दिखाए जा रहे थे कैपिटल से लेस करते हुए। तो जब हमारे अकाउंट्स ख़त्म होते हैं, यानी कि 31 मार्च को हम इन एंट्रीज़ की एडजस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे केस में हम इस सेशन में देखेंगे इस एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें हम अपने कैपिटल का नेट अमाउंट दिखाएंगे ड्राइंग को लेस करते हुए, ताकि जब अगले साल उन अकाउंट्स को फॉरवर्ड किया जाए तो जो खर्चा है ड्राइंग का वो इसी साल के अंदर ख़त्म करके चला जाए। तो ऐसे केस में हम उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो आइए देखते हैं इस सेशन में किस प्रकार से हम ये एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक जनरल वाउचर जो 31/3/2022 को एक सेटल करने के लिए एंट्री, ड्राइंग अकाउंट्स को कैपिटल अकाउंट्स के साथ मैनेज करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो कि जनरल टाइप का वाउचर रहेगा। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी की सिचुएशन क्या है। अगर आप कैपिटल अकाउंट्स में जाएँ तो टोटल 50,000 की कैपिटल जो राम ने इन्वेस्ट की थी, उसमें से 8,000 रुपये, जिसमें 5,000 रुपये जो थे कैश और 3,000 रुपये का माल प्रयोग कर लिया गया था राम के द्वारा। तो ऐसे केस में इस वक्त का जो नेट बैलेंस है वो कैपिटल का 42,000 रुपये है। अब हमें इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री 31/3/2022 को डालनी है। तो ऐसे केस में मैं सबसे पहले वाउचर पे आ जाता हूँ और यहाँ से जनरल वाउचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। F2 के साथ यहाँ डेट चेंज कर लेता हूँ। तो जो डेट है मेरी वो 31/3/2022 है। तो अब यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैं जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसमें ड्राइंग अकाउंट्स को सेटल करने के लिए अपने कैपिटल अकाउंट के साथ कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूँगा। कितनी अमाउंट से डेबिट करूँगा? जितनी अमाउंट से मेरे पास ड्राइंग अकाउंट खड़े हुए हैं, 8,000 रुपये से, और ड्राइंग अकाउंट्स को यहाँ पे मैं क्रेडिट कर दूँगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इस सेटलमेंट एंट्री के बाद ड्राइंग यहाँ पे 0 दिखाई जा रही है और फाइनली मैं इस एंट्री को एंटर करते हुए यस कर देता हूँ। आइए अब देखते हैं इसका डिफरेंस क्या रहता है। अगर मैं यहाँ से बैलेंस शीट पे आऊँ तो कैपिटल अकाउंट 42,000 रुपये है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की ड्राइंग एंट्री अब नहीं शो की जा रही, क्योंकि उस अमाउंट को हमने कैपिटल अकाउंट के साथ ही एडजस्ट कर दिया है। तो अगले साल जब हम बैलेंस दिखाएंगे या बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे, उस केस में नेट कैपिटल का बैलेंस ही वहाँ पर फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इस तरह से हम ड्राइंग के साथ एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से हम ड्राइंग अकाउंट्स के साथ की गई सभी एंट्रीज़ को कैपिटल के साथ लास्ट दिन पे एडजस्ट कर लेते हैं अपने अकाउंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर बनाने के लिए। धन्यवाद।